श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था त्रिमंगई अलवार अपने अनुयायियों के साथ किस प्रकार से भगवत गुणगान करते करते उनको मंदिर के नवीनीकरण में लगाते थे, मंदिर की अन्य अन्य परियोजनाओं में लगाते थे, सेवा में लगाते थे। और इस प्रकार का कार्य करते करते त्रिमंगई अलवार प्रसन्न रहते थे। बहुत सारे यात्री जब भगवान रंगनाथ का दर्शन करने के लिए आते थे और उस रंगनाथ भगवान के मंदिर को नया हुआ जैसा देखते थे तो उनको आश्चर्य लगता था, इतना बड़ा कार्य त्रिमंगई अलवार कैसे कर सकते हैं। इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके भगवान की सेवा में लगाना, उनको भगवत कथाएं सुनाना, और सेवा करने वाले जो कामगार थे उनके माथे पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक रहता था। हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे, भगवत गुणगान करते करते सेवा करते थे और मंदिर में प्रसाद ग्रहण करते थे, बस वेतन नहीं लेते थे। इस तरह से एक प्रकार से भूलोक वैकुंठ बन गया था। त्रिमंगई अलवार का अद्भुत चरित्र था। उनके काल में श्री रंगनाथ मंदिर की भव्यता सर्वोच्च शिखर पर थी। आज भी वह दक्षिण भारत में मंदिरों में सर्वप्रमुख मंदिर है। त्रिमंगई अलवार 35 वर्ष की सुकुमार आयु में श्रीरंगम आए और उन्हें श्रीरंगनाथ मंदिर के नवीनीकरण की परियोजना में लगभग 60 वर्ष लगे। तो 35 वर्ष की आयु में त्रिमंगई अलवार रंग क्षेत्र में आए थे और मंदिर को नवीनीकरण करते करते 60 वर्ष बीत गए थे। 60 वर्षों से मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्योंकि मंदिर का परिसर ही बहुत बड़ा था। 7 द्वार वाला मंदिर था, बहुत बड़ा आंगन था, एक सभा मंडप में 1000 स्तंभ थे। तो इस प्रकार के कार्य को बहुत समय लगता है। उनकी आयु अब 95 वर्ष हो गई थी। अपने 95 वर्ष की आयु में वे पूर्णतः संतुष्ट थे कि उन्होंने अद्भुत मंदिरों व प्रबंधों, श्लोकों की भव्य कृतियों द्वारा और श्रीरंगनाथ का गुणगान करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। तो पूर्ण रूप से संतुष्ट थे त्रिमंगई अलवार, किसी वस्तु की कोई कामना नहीं थी, क्योंकि जो भक्त भक्ति से संतुष्ट होता है, संसार की कोई वस्तु उसको प्रलोभन नहीं दे सकती। तो अपने श्लोकों की रचना के द्वारा, अपने प्रबंधों की रचना के द्वारा, मंदिर में अद्भुत सेवा के द्वारा, भव्य कृतियों द्वारा भगवान रंगनाथ का गुणगान करते हुए त्रिमंगई अलवार ने अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया था। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। और इसी सेवा में त्रिमंगई अलवार अपनी वाणी से, अपने शरीर से, अपने मन से लगे हुए थे। अपने जीवन काल में उन्होंने श्रीरंगम को भूलोक वैकुंठ में परिवर्तित कर दिया। यही उनकी इच्छा व लक्ष्य था। अहाते की 2 दीवारों के मध्य लगभग एक कलगी 220 गज की दूरी पर पंक्तिबद्ध आवासीय व घर विकसित हो गए थे। त्रिमंगई एक महान योजनाकार के समय में श्रीरंगम मंदिरों का शहर बन गया था। यही उनकी इच्छा थी, यही उनका लक्ष्य था कि रंगनाथ भगवान का जो क्षेत्र है, इसको रंग क्षेत्र भी कहते हैं, श्रीरंगम भी कहते हैं, भूलोक वैकुंठ में परिवर्तित कर दिया जाए। और भूलोक वैकुंठ में कैसे परिवर्तित किया जाता है? वहां पे भगवान का विग्रह तो रहता ही है, भक्त भी निवास करते हैं, और भक्तों का उद्देश्य क्या होता है? भगवान का गुणगान करना, भगवान की सेवा करना। इसलिए वहां पे गृहस्थों के लिए घर बनाए गए, जिससे वह भगवान रंगनाथ की सेवा में पूरी तरह संलग्न हो सके। श्रीरंगम का पवित्र मंदिर, जिसमें उन्नत गुंबद पर चमचमाते स्वर्णिम शिखर, विशाल कृताकर गलियारे, कावेरी नगर के दोनों ओर उद्यान व उपवन है। यहाँ प्रतिदिन भव्य पूजा होती है। वहां तीर्थ यात्रियों का प्रवाह निरंतर बना रहता है। आज भी संसार का एक महान आश्चर्य है। श्रीरंगम की संपूर्ण भव्यता त्रिमंगई अलवार की महानता व सेवा का परिणाम है। तो श्रीरंगम का जो मंदिर है
जिसमें गुंबद है, उसके ऊपर स्वर्णिम शिखर है, सोने का शिखर है और विशाल कृताकार गलियारे हैं। कावेरी नदी के दोनों तरफ उपवन है, उद्यान है। रोज भगवान रंगनाथ की भव्य पूजा होती है। तीर्थयात्री निरंतर भगवान रंगनाथ के दर्शन के लिए आते रहते हैं। तो ये सब किसके द्वारा हो पाया? तिरुमंगई अलवार के द्वारा हो पाया। उनकी सेवा का परिणाम था, उनकी महानता का परिणाम था। श्रीरंगम की भव्यता के कारण 10वीं व 11वीं शताब्दी में महान वैष्णवाचार्य श्रीनाथ मुनि व उनके पौत्र यमुनाचार्य ने श्रीरंगम में क्रमशः श्री वैष्णव मठ और श्री विशिष्ट अद्वैत मठ की स्थापना की। यमुनाचार्य अलवंदार के उपरांत श्री रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना करने वाले इस विशिष्ट द्वैत मठ का नेतृत्व किया। इन तीनों को विशिष्ट द्वैतवाद के इतिहास में मुनित्रयम या आचार्य त्रयम कहा जाता है। नाथ मुनि, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, तीन। त्रयम मतलब तीन, मुनित्रयम, आचार्य त्रयम। इन तीनों ने वहां पे मठ का स्थापना किया, नेतृत्व किया। अब तिरुमंगई अलवार तनियन स्तुति पद भगवान रंगनाथ के गुणगान में किस प्रकार से गाते थे, उसके विषय में हम सुनेंगे। एक प्रकार से भगवान रंगनाथ का दिव्य गुणगान है। उत्तर काल के भक्तों व आचार्यों ने तिरुमंगई अलवार की महानता, मूल्य व सेवाओं के महत्व को पहचान कर उनकी प्रशंसा में तमिल भाषा में श्लोकों की रचना करके अपनी निष्ठा व आदर को प्रकट किया है। प्रारंभ में आलवार को तिरुनक्षत्र श्लोक में उन्हें चतुष्कवि व षष्ठ प्रबंध कृतिकर्ता भी कहा गया है। दिव्य सूरी चरितम का एक संस्कृत श्लोक कहता है, परकाल हरिम वंदे हरिपाद गुहाशयम उन्नत प्रातिकुलेव कुंभ संभेद विभ्रमम। मैं विष्णु के चरण कमल रूपी गुफा में पड़े परकाल रूपी शेर को नतमस्तक हूं, जिन्होंने मिथ्या धर्म तथा अज्ञानता रूपी गज का मस्तक फाड़ दिया था, जो कि मानवता के शत्रु हैं। तो यहाँ पे बताया गया भगवान विष्णु के चरण कमल रूपी गुफा में पड़े परकाल। परकाल मतलब तिरुमंगई अलवार, उनकी तुलना शेर से की गई है। तो गुफा क्या है? भगवान के चरण कमल। और शेर कौन है? परकाल, तिरुमंगई अलवार को मैं नतमस्तक हूं, जिन्होंने मिथ्या धर्म अज्ञानता रूपी गज मतलब हाथी का मस्तक तोड़ दिया, फाड़ दिया। तिरुकोट्टियूर नंबी गोष्ठीपुर ने तिरुमंगई अलवार की प्रशंसा में निम्न संस्कृत श्लोक दिया है। कल्याम कलिध्वंसम कवीम लोक दिवाकरम यस्य गोभी प्रकाशाभि आविधम निहतम तमः। मैं उन संत कवि तिरुमंगई अलवार की आराधना करता हूं, जो मानव की अज्ञानता का अंत, लोगों को पाप मुक्त और चमचमाते सूर्य की भांति अपने उज्जवल सिद्धांत द्वारा अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करते हैं। तो अलग अलग संतों ने तिरुमंगई अलवार के विषय में ये संस्कृत श्लोक की रचना की है, जिसमें उनकी स्तुति है, उनके प्रति गुणगान है। रामानुज के शिष्यों के प्रथम दल में एक कुरुत, आलवार, कुरेश और अन्य गोविंद और दाशरथी ने एक तमिल श्लोक में उनके श्लोकों की भव्यता का वर्णन इस प्रकार किया है। तिरुमंगई के श्लोक मनुष्यों के अंधविश्वास रूपी शत्रु का अंत करने वाले, अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाले, जीवन मृत्यु के विष हेतु अमृत, द्रविड़ वेद के पंचलक्षण मार्ग के मार्गदर्शक सिद्धांत, समस्त वैदिक ज्ञान का सार प्रदान करने वाले हैं। तो जो भी श्लोकों की रचना तिरुमंगई अलवार किए थे, वे श्लोक अंधविश्वास रूपी शत्रु का अंत करते हैं, अज्ञानता के अंधकार को हटा देते हैं, जीवन मृत्यु का जो विष है उसके प्रति अमृत प्रकट करते हैं और समस्त वैदिक ज्ञान का सार प्रदान करते हैं।
रामानुज के एक अन्य शिष्य गोविंद ने इस प्रकार कहा है, हे श्री रामानुजाचार्य, धार्मिक निराश्रितों के संरक्षक, हे हमारी आत्माओं के मुक्तिदाता, हे रामानुज, जिन्होंने शास्त्रों के समस्त संदेहों को स्पष्ट करके अपने अनुयायियों को स्वीकार किया, हे यतिराज, कृपया अपने विनम्र शिष्यों को एक दृढ़ मन व संकल्पशील हृदय प्रदान करें, ताकि वे महान प्रसिद्ध तिरुमंगई आलवार के पेरिये तिरुमूली के ज्ञान को प्राप्त व पोषित करे। अन्य स्तुति पद जय हो परकाल की, जय हो कुरैयलूर गांव में रहने वाले कली नाशक भूपति की, जय हो। जय हो भगवान से अपने खड़ग शक्ति के बल पर अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का उपदेश प्राप्त करने वाले तिरुमंगई के नृपति पवित्र आलवार के समुज्ज्वल महिमा वाले वेला युद्ध की, जय हो। मंगल गुण युक्त तिरुवेलुक तिरुक्के नामक सुंदर तमिल प्रबंध द्वारा तिरुकुंडके कुंभकोणम तंजौर जिला दिव्य क्षेत्र के भगवान आराव मुदन के चरण में शरणागत होकर और स्वयं को पूर्णतया अर्पित कर इस संसार के उज्जीवन के लिए सुंदर वेदों के भाव का अनुसंधान कर मन में धारण कर बिना शिथिलता के लगातार अनुग्रहिता किया, ऐसे करुणामय तिरुमंगई आलवार के चरण ही हमारे रक्षक हैं। परकाल के दिव्य पद वचन मन के अंधकार पाप को दूर करने वाले दीप है। अनादिकाल से लगातार किसी दूसरे उपाय के दीर्घ जीवन विश्व संसार का दुख के लिए उत्तम अमृत है। तमिल भाषा के उत्तम लक्षण शास्त्र के लक्ष्य ग्रंथ जैसे हैं। वेदों का सार है। अवैदिक सिद्धांत रूपी रुई के लिए आग की चिंगारियां हैं। हमारी प्राप्य गति, हे रामानुज मुनि, सभी ग्रंथों से उठने वाले सभी शंकाओं को दूर कर रक्षा करने वाले यतिराज, भरपूर ख्याति वाले प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ जनपद मंगे वासियों के नृपति तिरुमंगई से प्रदत्त सारे वेद सहस्त्र को स्मरण कर धारण करने वाला मन मुझे प्रदान कीजिए। सुनसान मार्ग में शाम को श्रीमन नारायण को लूटने की इच्छा से छिपकर रहने वाले नृपति, बर्छे को मजबूत पकड़ने वाले हाथ से मुझ दास के पापों को अपने दृढ़ संकल्प से काट देने दूर करने की कृपा करें। भगवान के विरह से संतप्त मेरा मन उदित चंद्ररूप अग्नि ज्वाला से न जल उठे, इसलिए अभिनव मुल्ली पुष्प मालाधारी उदारशील अज्ञान विशानक विनाशक खड्गधर श्री संपन्न और मंगल गुण वाले संत परकाल ने मंडल नामक ये प्रबंध हमें प्रदान किया। तो अलग अलग संतों ने तिरुमंगई आलवार के गुणगान में श्लोकों की रचना की है। तो इस प्रकार से तिरुमंगई आलवार के हमने जीवन चरित्र को श्रवण किया, जो भगवान के शांग धनुष के अंश माने जाते हैं। अब अगले आलवार पेरी आलवार। तो पेरी आलवार कौन है और किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे कौन सी सेवा करते थे, इसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।